एक मरती हुई महिला अपने तोते दोस्त को अलविदा कहती है। पक्षी का आखिरी रिएक्शन आपको रुला देगा। ये अक्सर कहा जाता है कि मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो दर्द का अनुभव कर सकता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में अपने मालिक के आखिरी शब्दों के लिए एक तोते के रिएक्शन का रिव्यू करने के लिए मेरे साथ शामिल होने के लिए आपको इनवाइट करता हूँ, ताकि आप देख सकें कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है या नहीं। मैं आपको रुमाल तैयार करने की सलाह देता हूँ, क्योंकि ये कहानी आपकी आंखों में आंसू ला देगी। हमारी आज की कहानी फ्रांस के ल्यों में घटित होती है। जोली इस इलाके की एक महिला है जो एक छोटे से अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। वो अपने घर पर अकेलेपन को दूर करने के लिए एक पालतू जानवर रखने का विचार किया करती थी, लेकिन घर पर जगह कम होने के कारण उसे इसे छोड़ना पड़ता था। एक दिन उसका सबसे करीबी दोस्त जोली का हालचाल पूछने आया और साथ में एक तोता गिफ्ट करने के लिए लाया, जो उसने पालतू जानवर की एक दुकान से खरीदा था। यह एक अफ्रीकी नस्ल का तोता था, जिसकी विशेषता उसका सुंदर ग्रे रंग था। उसने सोचा कि छोटा पक्षी होने के कारण इसे रखने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी। हालांकि पहले तो जोली को यह विचार बहुत पसंद नहीं आया और यहाँ तक कि उसने इसे मना करने के बारे में भी सोचा। आखिर में उसने हार मान ली और अपने दोस्त के लिए गिफ्ट को खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। तोता, जिसका नाम सिनबाद था, दोनों को एक दूसरे की मौजूदगी की आदत पड़ने में देर नहीं लगी। फिर जोली और सिनबाद के बीच एक सुंदर बंधन शुरू हुआ, एक ऐसा बंधन जो 25 साल तक चला। कई बार उन्होंने साथ में खाना खाया, साथ में फिल्में देखी। इस पक्षी को बुद्धिमान माना जाता है और अफ्रीकी नस्ल के तोते उनमें सबसे बुद्धिमान होते हैं। तोते का जीवन लगभग 50 सालों तक का होता है, जिसका मतलब है कि वे इंसान की जिंदगी में बहुत सालों तक साथ निभा सकते हैं। इस तोते ने समय के साथ कई शब्द सीख लिए थे और उनका उपयोग कब करना है वह अच्छे से जानता था। जैसे कि अगर उसे बाहर घूमने जाना होता तो वो अपने मालिक से पार्क बोला करता था। यह सुन वह हंसी और जवाब दिया, बेशक मेरे छोटे। फिर दोनों ताजी हवा में सांस लेने के लिए एक साथ बाहर गए। दोनों के बीच सब कुछ बढ़िया चल रहा था। जोली को काम पर जाने के लिए रोज सुबह जल्दी उठना होता था। अपने दोस्त को खाना खिलाने के वक्त उसके पास जाने पर तोता उसे गुड मॉर्निंग कहा करता था, और इसी तरह रात के वक्त जब सिनबाद को पता चलता कि उसका मालिक सोने जा रहा है तो उसे हमेशा गुड नाइट कहा करता था। हालांकि उस समय कुछ अजीब हो रहा था। जोली काम पर जाने के लिए नहीं उठती थी और तोता, जैसे कि उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है, उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए गुड मॉर्निंग जोर से और जोर से दोहराता रहा। लेकिन इन सब से कुछ न हुआ। पतली दीवारों वाले अपार्टमेंट होने के कारण पड़ोसी आमतौर पर हर सुबह पक्षी को बोलते हुए सुन सकते थे। वे जानते थे कि ये जोली की दिनचर्या का हिस्सा था कि वह अपने पालतू पक्षी का अभिवादन करने के बाद काम पर जाया करती थी। अब कुछ घंटे बीत चुके थे और तोता बिना किसी रेस्पॉन्स के अपने शब्दों को दोहराता रहा। पड़ोसी चिंतित हो गए और ये देखने के लिए कि क्या सब कुछ ठीक है, जोली का दरवाजा खटखटाने लगे। कोई रेस्पॉन्स ना मिलने पर उन्होंने जबरदस्ती अंदर जाने का फैसला किया और अंदर जाने के बाद उन्होंने जोली को अपने बेडरूम के फर्श पर बेहोशी की हालत में पाया। जोली के पड़ोसी जल्दी से उसे पास के हॉस्पिटल ले गए, जहां उसे इमरजेंसी रूम में भर्ती कराया गया। अपार्टमेंट में लोगों ने तोते की देखभाल करने का निर्णय लिया जब तक हॉस्पिटल में जोली ठीक नहीं हो गई। तोते ने रोज अपने मालिक को फोन करना बंद नहीं किया। एक दिन तोता बहुत हताश हो गया जब जोली ने उसके फोन का रिप्लाई नहीं दिया। तोते में किसी ऐसे व्यक्ति को खोने का कठिन समय होता है जिसे वे उनसे जुड़ा हुआ मानते हैं। इसलिए जोली की एब्सेंस में सिनबाद में उदासी के लक्षण दिखाई देने लगे और उसने खाना भी बंद कर दिया था। दूसरी ओर जोली की स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई थी। डॉक्टर उसे जो इलाज दे रहे थे उसका उस पर कोई खास असर नहीं हो रहा था, क्योंकि जोली पहले से ही बहुत बूढ़ी थी और उसका शरीर इतना मजबूत नहीं था कि वह उस बीमारी से लड़ सके जिसका डॉक्टरों ने इलाज किया था। अब उसके पास जीने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा था। जब डॉक्टरों ने उसे उसकी हालत के बारे में बताया तो वो काफी उदास हो गई और बस यही सोचती रही थी कि उसके जाने के बाद उसके नन्हे सिनबाद की देखभाल कौन करेगा, और उसका कोई करीबी रिश्तेदार भी नहीं था जो उसकी देखभाल कर सके। डॉक्टरों ने सिफारिश की कि वह काम छोड़ दें, घर जाएं और जितना समय उसके पास बचा है वो उसका आनंद लें। जब जोली घर लौटी तो उसने अपने तोते की तलाश की, जो पड़ोसियों में से एक के घर में छिपा हुआ था। जब उसने उसे फिर से देखा तो वह बहुत खुश हुआ और गुड मॉर्निंग के साथ उसका वेलकम किया। लेकिन इस बार अपने मालिक की उदासी को देखकर और अपनी महान बुद्धि का उपयोग करते हुए, जैसे कि वह सब कुछ समझ गया था, तोते ने कुछ ऐसे शब्द जोड़े जो वो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं करता था और जोली को कहा, आई लव यू।
इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कभी कभी इंसान और उसके पालतू जानवर के बीच जो बंधन बन जाता है वह इतना महान होता है कि ये जानवर हमारी खुशी, हमारे क्रोध, भय और यहाँ तक कि दुख को भी पहचान लेते हैं। जोली जब जब उसे काम पर नहीं जाना पड़ा, उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ सारा दिन बिताया, कामना की कि उसके पास उसके साथ रहने के लिए और अधिक समय हो और इस तरह उसे इस दुनिया में अकेला ना छोड़ें। हर बार की तरह जैसा कि वह करती थी, हर दोपहर वह अपने दोस्त को पार्क में ले जाने के लिए अपनी ताकत जुटाती थी। हालांकि एक दोपहर ऐसी आई जब सिंबाद ने पूछा पार्क, जिस पर अपने अंदर बहुत दर्द के साथ जोली ने जवाब दिया, आज नहीं मेरे छोटे। तोते ने उदास होकर उसकी ओर देखा। वो जल्दी से समझ गया और फिर उसने इस बात पर जोर नहीं दिया। मालिक की ताकत कम होती जा रही थी, बीमारी और ज्यादा बढ़ रही थी और आखिरी बची हुई बचत के साथ वे अपने जरूरी काम जैसे कि खाना बनाना, बाथरूम जाना, सिंबाद को खाना खिलाने के लिए एक नर्स को काम पर रखने में सक्षम थी। पड़ोसियों ने भी अपने पड़ोसी के साथ बहुत सहयोग किया था, जिसे वे आज सबसे सुंदर और शुद्ध आत्माओं में से एक के रूप में भी याद करते हैं। जोली जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसे लगा कि उसका आखिरी पल आ रहा है। उसने नर्स से उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा, लेकिन पहले वह चाहती थी कि वह उसकी आखिरी इच्छा पूरी करने में उसकी मदद करे। उसने उसे सिंबाद के साथ एक आखिरी बार पार्क में जाने के लिए तैयार होने में मदद करने के लिए कहा, ताकि वे दोनों वहां बैठकर ताजी हवा में सांस ले सकें। उसकी आंखों में आंसू के साथ नर्स इस तरह के अनुरोध को मना नहीं कर सकी। उसने इस अवसर के लिए उसे उसके सबसे सुंदर कपड़े पहनाने के लिए तैयार किया, उसे व्हीलचेयर में बिठाया और तोते का पिंजरा लिया। तोते ने उसके मालिक से मासूमियत से पूछा, पार्क? जोली, जो अब मुश्किल से बोल पाती थी, ने बहुत ही कमजोर लेकिन कोमल स्वर में उत्तर दिया, बेशक मेरे छोटे। वे एक साथ बाहर गए, लोगों को देखते हुए और दूसरे पक्षियों को उड़ता देख पूरी दोपहर दोनों ने साथ बिताई। जोली वहां बैठे हुए उन सभी सालों को याद करते हुए खुशी खुशी उस दृश्य का आनंद ले रही थी। जब वह सिंबाद के साथ उस पार्क में बैठी थी तो वह अपनी सारी समस्याओं को भूल गई थी। उस समय वो दोनों वहां अकेले थे और इससे उन्हें बहुत शांति मिल रही थी। अगर वह उसका आखिरी दिन होता तो वह खुश थी कि उसने इस तरह स्पेंड किया। साथ ही उसे इस बात का भी अफसोस था कि वह यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती है। देर रात नर्स ने फैसला किया कि जोली को हॉस्पिटल ले जाने का समय आ गया है। एक टैक्सी ली और वे हॉस्पिटल जाने के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने तुरंत मामले की जांच की। जोली पहले से ही काफी नाजुक थी। डॉक्टर उसके लिए बस इतना कर सकते थे कि वो स्ट्रेचर पर ज्यादा से ज्यादा आरामदायक हो। इसके अलावा वो और कुछ नहीं कर सकते थे। पहले तो डॉक्टर तोते की मौजूदगी को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, लेकिन नर्स ने समझाया कि यह जोली के लिए कितना इम्पोर्टेंट था। बहुत जिद के बाद उन्होंने तोते को वहां रहने दिया। जोली ने कुछ महीनों से नर्स को भुगतान करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके पास कोई पैसा नहीं बचा था। लेकिन अब ये इस नर्स के लिए मायने नहीं रखता था, जो जोली और उसके तोते दोनों से बहुत प्यार करती थी। और जब तक वो इस दुनिया में है, नर्स ने जोली को छोड़ने से इनकार कर दिया था। उसने जोली से यह भी वादा किया था कि वह उसकी एब्सेंस में सिंबाद की देखभाल करेगी। यह सुनकर जोली को बहुत राहत मिली कि अब सिंबाद को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। आधी रात को जोली ने अपनी थोड़ी सी ताकत के साथ अपनी नर्स को सिंबाद को बिस्तर पर रखने का संकेत दिया। जोली कुछ आखिरी शब्द अपने प्रिय मित्र को समर्पित करना चाहती थी। जैसे ही सिंबाद उसकी गोद में था, जोली ने तोते को आई लव यू कहने के लिए अपनी आखिरी ताकत जुटाई। सिंबाद ये शब्द सुनकर उदास लग रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो रोने वाला हो। उसने भी आई लव यू का जवाब दिया और साथ में गुड नाइट भी कहा। इसके बाद जोली ने शारीरिक रूप से इस दुनिया को छोड़ दिया। जानवर की अलग अलग किस्म होने के बावजूद उनके और उनके मालिकों के बीच एक मजबूत संबंध होता है, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। खासकर इस मामले में इनका रिश्ता 25 साल का था। हालांकि नर्स ने सिंबाद को गोद ले लिया था, लेकिन वह अब पहले जैसा जीवंत और बातूनी नहीं रहा। उसके मालिक, उसके सबसे अच्छे दोस्त की मौत ने उसे गहरा जख्मी कर दिया था। ये आज का वीडियो था और इन सब सवालों के जवाब देने की आपकी बारी है। क्या आपको जोली और सिंबाद के बीच बना बंधन पसंद आया? आपने सिंबाद के रिएक्शन के बारे में क्या सोचा? क्या आप ऐसी ही किसी कहानी के बारे में जानते हैं? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जान सकें कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद करते हैं और जिससे हमें इस तरह की और वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।